हेलो एवरीवन, आप सभी का दी इनो पे स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे एम ए हिस्ट्री MHI 02 लेसन 4 पार्ट 6 राज्य के सिद्धांत। दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो दो टॉपिक पे रहेगा। समतावादी राज्य, जिसके अंदर में हम बात करेंगे कि एक जो समतावादी विचारक है उसके अकॉर्डिंग उसका आदर्श राज्य किस प्रकार का है। दूसरा टॉपिक हम अल्पवादी राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर में हम जानेंगे कि अल्पवादी राज्य की कल्पना किस प्रकार से की गई और अल्पवादी राज्य होता क्या है। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम थोड़ा सा लेसन के बारे में जानते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा समझने में आसानी हो चैप्टर को। तो हमारा फोर्थ लेसन राज्य के सिद्धांत, जिसके अंदर में हम बात करेंगे कि एक राज्य किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से बनता है, राज्य होता क्या है, राज्य का निर्माण किस प्रकार से हुआ। ठीक है, बिना राज्य का जो शहर होता है या देश होता है वो किस प्रकार का होता है, बिना सीमा राज्य विहीन राज्य किस प्रकार का होता है, इसके बारे में हम सारी बातें करेंगे। दोस्तों, लेसन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर में हम अलग अलग विचारकों की विचारधारा को स्टडी कर रहे हैं और उनकी विचार के अंदर में उनका आदर्श राज्य किस प्रकार का है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो थोड़ा लेसन बड़ा है। तो दोस्तों, इस कारण से इसको मैंने 9 पार्ट के अंदर में डिवाइड किया है और हर एक पार्ट के अंदर में हम अलग अलग विचारकों की विचारधारा स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर में हम ये जान रहे हैं कि उस विचारक की आदर्श राज्य की कल्पना किस प्रकार की है। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, हम नंबर 6 और नंबर 7 के टॉपिक का करने वाले हैं। ठीक है, तो दो अलग अलग पार्ट थे पर मैंने इसको एक में ही मिलाकर करवाने वाला हूं। अभी तक मैंने 5 पार्ट करवा चुका हूं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके देख लें, जिससे आपको पीछे का बेस समझ में आए, तब आप ये वाला टॉपिक समझ पाओगे। ठीक है, आगे का लास्ट 2 बच जाएगा तो वो मैं अभी आगे करवा दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको, तो जो समतावादी राज्य की जो विचारधारा है, इसके विचारक के तौर पर रोल्स को माना जाता है, जिनकी विचारधारा लॉक से बहुत ज़्यादा मिलती है। पीछे की वीडियो में मैंने जॉन लॉक के बारे में बताया था, जॉन लॉक कौन है। ठीक है, तो एक बार अगर आप देख लोगे पीछे की वीडियोस तो आपको समझ में आएगा, दोनों को कल्पना करना, तुलना करना में आसानी होगा। ठीक है, तो रोल्स का क्या मानना है। रोल्स कहते हैं कि राज्य एक ऐसी स्वैच्छिक समाज है जिसका गठन आपसी रक्षा के लिए किया गया। मतलब राज्य का निर्माण इसलिए किया गया कि वो हमारी रक्षा कर सके और आपसी रक्षा कर सके, हम एक दूसरे की रक्षा कर सके, इसके लिए किया गया। वो कहते हैं कि जो नागरिक है, नागरिक संगठन उन सामान्य स्थितियों का निगमन करता है, उन ऐसी मतलब परिस्थितियों को कंट्रोल करता है या बनाता है जिसके तहत तो अपने निजी हितों को पूर्ति कर सके। जो उनका निजी हित है उसको पूर्ति कर सके, इसलिए वो कुछ अलग तरह की परिस्थितियों का निर्माण करता है। रोल्स कहते हैं कि रोल्स की धारणा के मुताबिक व्यक्ति ऐसे तार्किक अभिकर्ता है जिसके हित और अधिकार होते हैं। मतलब ये रोल्स मानते हैं, उनकी अपनी धारणा के मुताबिक जो व्यक्ति है वो एक ऐसा तार्किक अभिकर्ता के तौर पर दिखाते हैं जो जिसके खुद के हित हैं और खुद के अधिकार होते हैं। रोल्स के मुताबिक कहते हैं राज्य नियमों और शर्तों का ऐसा सामान्य ढांचा है, राज्य नियमों और शर्तों का ऐसा सामान्य ढांचा मुहैया करा सकता है जिसमें इन अधिकारों और दावों की पूर्ति संभव हो। मतलब जिस भी आप राज्य में रहते हो तो राज्य क्या करता है, एक नियम बनाता है, कुछ शर्त लागू करता है हमारे ऊपर, जिसके कारण से वो जैसे ही वो शर्त और नियम हमारे ऊपर लागू होते हैं उसके बाद हमारे पास खुद के अधिकार मिल जाते हैं। ठीक है, और जो भी वो दावे करता है उसकी पूर्ति हो जाती है। जैसे मान लो राज्य ने नियम बनाया कि यहाँ के इतने बजे के बाद आप यहाँ पे नहीं जा सकते या ये काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये नियम बना, पर उसके बाद हमें कुछ अधिकार भी देता है, जिसके बाद वो अपने अधिकारों जो मतलब जो उन्होंने दावे किए वो पूर्ति हो जाती है उसकी। ठीक है, तो आगे हम बात करें रोल्स के बारे में। तो रोल्स का आगे कहना है कि रोल्स व्यक्तियों के जीवन के संगठन और प्रोत्साहन के मामले में राज्य की सक्रिय भूमिका प्रदान करते हैं। रोल्स क्या मानते हैं कि भैया जीवन के अंदर में जो जीवन के संगठन में जो प्रोत्साहन हुआ, ठीक है, वो राज्य की वहाँ पे सक्रिय भूमिका के तौर पर देखते हैं कि राज्य के कारण ही लोगों के जो जीवन है उसके अंदर में प्रोत्साहन मिलता है। रोल्स का कहना है कि राज्य की उदारतावादी वेदता का आधार सार्वजनिक विवेक है। सार्वजनिक विवेक जो लोगों के बीच में जो नॉलेज पावर है उसी को वो उदारतावादी वेदता का कारण मानते हैं। इसे वो नागरिक की बौद्धिक और नैतिक शक्ति का कहते हैं। ठीक है, नागरिकों की बौद्धिक और नैतिक शक्ति भी इसे कहते हैं। दोस्तों, आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, हमारे वीडियो को हेल्प मिलती है और हमारी पूरी दी इन टीम को हेल्प मिलती है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए या किसी और तरह की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे दी इन के नाम से हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और भी जो अदर्स प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, आप वहाँ पे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह का डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप उसको भी वहाँ पे रेज कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। आगे बात करें दोस्तों, तो रोल्स की एक बुक है थ्योरी ऑफ जस्टिस।
रोल्स ने एक बुक लिखी अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसके अंदर में वो कहते हैं, उनकी रचना को अगर हम ध्यान से पढ़ा जाए तो उसमें दिमाग में सार्वजनिक विवेक के सिद्धांत पर आधारित संवैधानिक लोकतंत्र की धारणा था। मतलब मैंने अभी बताया था ना सार्वजनिक विवेक के बारे में ऊपर में, कि सार्वजनिक विवेक की बात करते हैं। रोल्स का कहना था कि उदारवादी वैधता का आधार क्या है, उदारवादी वैधता का आधार क्या बताया रोल्स ने, कि सार्वजनिक विवेक को। तो जब आप उनकी बुक पढ़ोगे अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जिसके अंदर में अगर सही से पढ़ा जाए, सही से देखा जाए, तो जो सार्वजनिक विवेक की बात की गई है वो सिद्धांत जो है लोकतंत्र के संवैधानिक सिद्धांत के आधार पर आधारित है। संवैधानिक लोकतंत्र का जो आधार है, ठीक है, उसके ऊपर आधारित वो बात कहते हैं। इस धारणा में समानता के सिद्धांत से हर एक विचलन को न्याय संबंधित रोल्स की धारणा के आधार पर उचित साबित किया गया है। जैसे कि आप देखोगे लोकतंत्र के अंदर में अलग अलग तरह की विचारधारा है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इस तरह के अलग अलग धारणा है, ठीक है, अलग अलग तरह की विचारधारा है। एक तरह से विचारधारा ये कानूनी है, ठीक है। तो रोल्स भी इन सारी चीज़ों को मानते हैं, ठीक है, इसके बारे में वो बात करते हैं, ठीक है। और रोल्स की धारणा के मुताबिक ये सारी चीज़ें सही भी हैं, ये माना जाता है। और रोल्स की आप देखोगे ना विवेक, सार्वजनिक विवेक की जो तर्क था वो किसके ऊपर आधारित है, तो संवैधानिक लोकतंत्र के ऊपर में आधारित है, ठीक है। आगे बात करें दोस्तों, तो इस धारणा में राज्य से आशा की गई है कि वह न्याय के सिद्धांत को स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप करेगा, और इस हस्तक्षेप को सही भी माना गया था। मतलब लोग यहाँ पे रोल्स क्या कहते हैं कि भैया अगर मान लो कुछ राज्य में गलत हो रही है, ठीक है, राज्य में कुछ गलत हो रहा है, तो राज्य क्या करेगा, राज्य से वो आशा करते हैं कि न्याय को स्थापित करने के लिए, ठीक है, न्याय को सही तरीके से लागू करने के लिए, ठीक है, न्याय के सिद्धांत को सही तरह से स्थापित करने के लिए वो इसमें हस्तक्षेप करेंगे, बीच में इंटरफेयर करेगा, जिससे सभी लोगों को बराबर समानता मिले, बराबर न्याय मिले, इसके बारे में वो बात करते हैं। साथ ही उम्मीद थी कि वह व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को भी लागू करेगा। जो व्यक्तियों की समानता का सिद्धांत है, जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार, जो मैंने भी बता चुका हूँ, उसको मिले, सभी को मिले, इसके बारे में भी वो बात करते हैं। तो ये उनकी बुक जो थी अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसके अंदर में सारी चीजें उठाई गई थी, जो मैंने वहां से लाकर यहाँ रखी है। ये सारा जो भी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये जितनी भी चीजें आपको आपकी जो एमए की बुक है इग्नू की, उसी में मिल जाएगा। आपको कहीं बाहर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। एक बार आपको बस टाइम देना है पढ़ने के लिए, ठीक है, तो उसके बाद आपको समझ में भी आएगा। जहाँ ना समझ में आए तो हमसे जुड़िए, हमसे पूछिए, हम बताएंगे, बताने के लिए हम ही हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, जो अगला टॉपिक था हमारा अल्पवादी राज्य का, स्वतंत्रतावादी अल्पवादी राज्य है। इसके जो विचारक आ जाते हैं, रॉबर्ट नेत्सिक करके इनके विचारक हैं, जिनकी जो किताब होती है आर्निक, ठीक है, आर्निक स्टेट ऑफ यूटोपिया, आर्निक स्टेट ऑफ यूटोपिया, जो 1974 में रॉबर्ट नेस्तिक ने लिखी थी, ठीक है। इसके अंदर में उन्होंने अपने राज्य संबंधित विचारों को प्रकट किया कि भैया एक राज्य होता किस प्रकार से, इससे में लो भी रिलेटेड इनके पास आइडियाज थे, उसके अंदर में दिया है इन्होंने। तो नेत्सी का कहना था कि अल्पवादी राज्य ही नैतिक तौर पर वैध हो सकता है। अल्पवादी जो राज्य होता है, ठीक है, उसी को उन्होंने सही तौर पर बताया कि भैया यही सही राज्य है, इनका ये मानना था। अब किस प्रकार से, कैसे, क्या चीज है, इसके बारे में बात करते हैं। तो उसके अधिकारों पर व्यक्तियों के अधिकार, उसके अधिकारों पर व्यक्तियों के अधिकारों से रोक लगती है, ठीक है। अल्पवादी के राज्य के अंदर में होता क्या क्या चीजें, उसके बारे में बात करते हैं। तो नेस्सी का क्या मानता था कि उनके अधिकारों पर व्यक्तियों के अधिकारों से रोक लग जा सकती है, मतलब एक के अधिकार पर दूसरा का अधिकार हावी हो जाना, ठीक है। नेत्सी ने राज्य विहीनता के अराजकतावादियों धारणा और हस्तक्षेपकारियों कल्याणकारी राज्य दोनों की आलोचना करी है। जैसे देखो दोस्तों, मैंने शुरुआत के जो वीडियोस थे उसके अंदर मैंने बताया था राज्य विहीनता क्या होता है, जहां पर किसी प्रकार का कोई राज्य ना हो, ठीक है, किसी प्रकार का कोई राज्य स्थिति में ना हो। अगर राज्य स्थिति में नहीं है तो वहां पे क्या होगा, कानून व्यवस्था नहीं होगी, किसी प्रकार की बाउंड्री नहीं होगी, किसी प्रकार का किसी के पास कोई अधिकार नहीं होगा, किसी के पास कोई समानता नहीं होगी, ठीक है। कोई भी मतलब मान मर्यादा जो होती है ना सुरक्षा समाज के अंदर में, चाहे धन संपत्ति की जो लोग बात करते हैं, ठीक है, इस तरह का कहीं भी कोई चीज देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसकी आलोचना की जाती है रॉबर्ट के द्वारा, जिसमें वो अराजकतावादी, अराजकतावादी मतलब क्या, जो राज्य के विरुद्ध काम करते हैं, जिस सत्ता के विरुद्ध काम करते हैं, कानून के विरुद्ध काम करते हैं, तो अराजकतावादी के बारे में बात करते हैं। हस्तक्षेपकारी, जो मतलब कल्याणकारी राज्य की जो कल्पना करते हैं कि भैया सबका बराबर अधिकार हो, सबका कल्याण हो। जो पूंजीवादी, मैंने जो लास्ट वाला टॉपिक पढ़ाया था ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। भारत भी एक कल्याणकारी राज्य के तौर पर उभरता हुआ माना जाता है, ठीक है। भारत के अंदर में भी जो व्यवस्था है कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था है। तो ये सारा चीज के कारण से इसकी आलोचना की जाती है रॉबर्ट के द्वारा कि भैया ये चीजें सही नहीं है। आगे बात करूं दोस्तों, तो यहाँ रॉबर्ट कहते हैं कि नेत्सिक ने कहा कि किसी भी राज्य के ऐसे अधिकार को मान्यता नहीं दी
दी जो सहमत और वैसों के पूंजीवादी काम करने से रोकता हो। देखो यहाँ पे रॉबर्ट ने बोला कि भैया अगर आप अल्पवादी राज्य की कल्पना करते हो तो उसके अंदर में सबसे मेन चीज क्या होना चाहिए कि किसी भी ऐसे लोगों को अधिकार मत दो, ठीक है, जो मतलब ऐसे चीजें ना करो जो पूंजीवादी का जो वो चीजें हैं उसको करने से रोके, ठीक है। वो पूंजीवादी का एक तरह से सपोर्टर के तौर पे भी अल्पवादी में दिखता था। अल्पवादी मतलब थोड़ा थोड़ा चीजें लेकर करना, सबका थोड़ा थोड़ा विचारधारा लेकर चलना, पर किसी को पूरी तरह से अपनाना नहीं, एक तरह से इनका ये मानना था, ठीक है। तो ये पूंजीवादी को भी काम मतलब पूंजीवादी के भी सपोर्ट में दिखते हैं। आगे बात करें दोस्तों तो इनका क्या कहना था कि जो भी राज्य सेवा देने के अलावा कुछ भी करता है तो उसे अनिवार्यता लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करेगा और इसलिए उसे नैतिक रूप से वैध नहीं माना जा सकता है। मतलब मान लो कोई राज्य है वो सेवा देने के बजाय कुछ और भी चीजें करने लगा है, एक्स्ट्रा चीजें करने लगा है, ठीक है, तो लोगों के उससे अधिकारों का उल्लंघन होगा, ठीक है, जिसके कारण से वो नैतिक रूप से उसे वैध नहीं माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा, ये मानना था रॉबर्ट का, ठीक है। वो मुख्य रूप से इस दृष्टिकोण की आलोचना करता है कि राज्य का एक बड़ा काम वितरण का सही तरीके से करना। वितरण के बारे में मैंने बताया था कल्याणकारी राज्य के बारे में, कल्याणकारी राज्य के अंदर में कि वितरण क्या रोल निभाता है एक राज्य के अंदर में, ठीक है। वितरण के जरिए ही हर एक को समानता का मतलब फील होता है कि भैया मुझे सबको समान है, मतलब किसी भी चीज का बंटवारा होना, ठीक है, किसी भी चीज को बांटना सभी लोगों में समान, वो वितरण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रॉबर्ट का क्या मानना था, इनकी दृष्टिकोण थी, इनकी मानना था, इनका विचारधारा था कि राज्य का एक सबसे बड़ा काम क्या है, वितरण का सही ढर्रे से किसी धारणा के आधार पर वितरण कार्य को न्याय स्थापना करना। मतलब जो भी बांटने वाला है वो सही तरीके से बांटे, ठीक है, और समाज के अंदर में क्या करे, न्याय की स्थापना करे, ये राज्य का मेन काम होता है। अगर मान लो एग्जाम्पल के राशन वाले की हम बात करें, जो हमारे राशन कार्ड पे राशन मिलते हैं, गेहूं चावल जो भी, ये आप अक्सर देखे होंगे अपने आसपास में बहुत ज्यादा घपलेबाजी होता है, पर अगर वो सही तरीके से बांटे तो जितने भी ज्यादा जरूरतमंद लोग हैं उनको मिल जाएगा। आप अपने आसपास में देखोगे कि कई सारे लोग हैं जिनके घर में गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, ठीक है, या फिर उनके घर में अच्छा खासा पैसे हैं या फिर अच्छे खासे अमीर लोग हैं, पर फिर भी उनके पास राशन कार्ड है और वो राशन जाके लाइन लगते हैं और लेकर आते हैं। पर वहीं पर सेम टाइम पे आप दूसरे लोगों को देखोगे कि उनके घर में कुछ खाने के लिए नहीं है और वो बेचारे ऐसी भूखे मर रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं है करने के लिए उनके पास, ठीक है। तो मेन रीजन क्या है यहाँ पे, रीजन अगर दोनों चीज का देखोगे तो रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि सही तरीके से वितरण नहीं होता, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसके पास कुछ ज्यादा ही मिल गया है। तो इसलिए रॉबर्ट का कहना था कि अल्पवादी राज्य से ज्यादा व्यापक भी जो भी राज्य होगा वो पक्षपातपूर्ण के लिए बाध्य है, इसलिए उसमें जोड़ तोड़ की गुंजाइश ज्यादा होगी। मतलब दूसरे राज्यों को ये क्या मानते थे कि भैया जो दूसरे राज्य में क्या जोड़ तोड़ की गुंजाइश रहती है, भैया मिल जाओ मेरे में, मैं आपके में मिल जा रहा हूं, इस तरह की चीजें होंगी, पर अल्पवादी राज्य में इस तरह की चीजें नहीं देखी जा सकती हैं, ये रॉबर्ट का मानना था। आगे बात करें दोस्तों तो नैतिक ने जो सैद्धांतिक स्थिति अपनाई उसके कारण वह नव दक्षिण पंथी आंदोलन का सबसे मजबूत दार्शनिक बन गए, ठीक है। जो रॉबर्ट नैतिक, उनका क्या मानना था, मतलब उनके जो जिस तरह की चीजें कोई बोली उन्होंने, जिस तरह की बातें अपनी समाज में रखी, उसके बाद से उन्हें नव दक्षिण पंथी आंदोलन का प्रथम विचारक के तौर पे देखा जाने लगा, ठीक है, कि उनको सबसे महान दार्शनिक के तौर पे देखा गया नव दक्षिण पंथ के, ठीक है। उसमें समुचे 1980 के दशक में इस आंदोलन का कहना था कि राज्य सामाजिक मामले से बाहर हटे, जो सामाजिक मामले हैं उसमें किसी प्रकार का राज्य का अधिकार नहीं होना चाहिए, ये इस आंदोलन की मेन आवाज उठने लगी थी इस आंदोलन से, जो नव दक्षिण पंथी आंदोलन जो शुरू हुआ 1980 के दशक में। दक्षिण अल्पवादी राज्य की नैतिक की सलाह इन जरूरतों की पूरा करता दिखाई पड़ता है। जो और पता है यहाँ पे जो अल्पवादी राज्य की कल्पना की गई थी तो 1980 के दशक में बहुत ज्यादा जोर पकड़ने लगा, क्योंकि अल्पवादी राज्य के अंदर में जिन जिन बातों को उठाया गया था नेत्सिक के द्वारा वो सारी चीजें नव दक्षिणपंथी आंदोलन में भी देखी जा रही थी और उसके कारण से यहाँ पे जोर पड़ने लगा उस विचारधारा की, ठीक है। उसने इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से राज्य के पीछे हटने के लिए वैदिक आधार प्रदान किया, ठीक है। मतलब इस तरह से है कि राज्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें करने लगे यूरोप, इंग्लैंड जैसे, अमेरिका जैसे देशों के अंदर में, ठीक है, बौद्धिक आधार पर प्रदान किया इन्होंने। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जैसे नैतिक ने मतलब बहुत ज्यादा आवाज उठाया 1980 के दशक में, इनके लेकर आंदोलन हुए, क्योंकि नव दक्षिणपंथी की जो विचारधारा थी उनसे काफी ज्यादा मिलती जुलती इनकी विचारधारा थी, और इनकी जो विचारधारा थी अल्पवादी राज्य की, तो ये उस समय बहुत जोर पे थी, ठीक है। मतलब ज्यादातर जो अल्पवादी लोग समर्थक थे वो चाहते थे कि हमारे राज्य में भी अल्पवादी विचारधारा समर्थक हो, क्योंकि इसके अंदर में जो बच्चा पूंजीवाद को समर्थ करना चाहता है तो वहां पे वो उसको कर सकता था। मतलब हर एक विचारधारा के थोड़ा थोड़ा इसके अंदर में गुण देखे जाते थे, ये कारण था। तो दोस्तों लास्ट में आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट यही रहने वाला है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। एंड दोस्तों हमारा जो दी इन अप चैनल है
उसके एक एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, ठीक है, हमारे वीडियो को हेल्प मिलती है। तो वीडियो को जब आप देख रहे हो, वीडियो आपको समझ में आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपके आने वाले समय में जो भी वीडियो रिलेटेड अपडेट हो आपको टाइम पे मिले। और भी यहाँ पे तो सिर्फ मैं अभी एमए का करवा रहा हूँ, आने वाले टाइम में धीरे धीरे और भी तरह के कोर्सेज का करवाऊंगा वीडियो, और कोर्स से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो करवाऊंगा, आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो आपको मिलेगी यहाँ पे। तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको फायदा हो आगे इन फ्यूचर में। जो भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स कर रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, पहले से ही आपको ऑलमोस्ट वीडियो डली हुई है, बहुत सारी वीडियो डली हुई है, 500 प्लस वीडियोस हैं। तो आप फटाफट सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसका लाभ मिले, ठीक है। और लास्ट रिक्वेस्ट आपकी ये भी है आपसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही फॉलो करें, जिससे आपको वहाँ पे कोई भी क्वेरी हो तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो, ठीक है, किसी भी तरह की क्वेरी पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो, वहाँ पे आपको नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर।